से फिजिक्स के लिए 15% तजवीज़ किया है कमेटी ने, केमिस्ट्री में 20% तजवीज़ किया है और मैथ में 15% तजवीज़ किया है। मेनली ये है कि बच्चों के साथ जाती हुई है और ये जो बोर्ड के नताइज हैं वो गुज़श्ता कोई 8 बरस से ये मुसलसल डिग्रेसिव और डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चलते आ रहे हैं कराची बोर्ड के। और यहाँ पे अगर सखर बोर्ड के नताइज 70% आए हैं तो यहाँ पे 45-40% कराची बोर्ड के आए हैं। अगर वह हैदराबाद बोर्ड के 75% है तो कराची बोर्ड के 45% पे खड़ा है। यानी बाकी कंपेरेटिव जो बोर्ड है उसके कंपेरिजन में कराची बोर्ड का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग है। मैट्रिक में बढ़ा है, इंटर में नताइज में उसके जो नताइज है वो कम हुए। तो डेफिनेटली ये सवाल उठाते हैं कि बच्चे तो वही हैं जो मैट्रिक में एग्जाम देते हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में आते ही पहले साल में जो है उसकी मार्कें कम हो गई। और इससे आम तासर ये पैदा हुआ जिससे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मसले को सेंसिटाइज किया। एमक्यूएम ने खासतौर पर मसूदी साहब भी हमारे साथ थे मगर वो किसी मसरूफियत की वजह से वो निकल गए, तो उन्होंने असेंबली में भी किया और स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे हमारे साथ थे आज कमेटी में। तो इस पे चारों इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चला कि बोर्ड की खुद जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़े मामला थे, उसको ठीक करने की जरूरत है। अब या एक बोर्ड को ठीक किया जाए, ये सारे जितने बोर्ड्स हैं इस पूरे तरीकेकार को तब्दील किया जाए कि बच्चे की किस तरह एग्जाम लेना है, इस पे हमने बात हुई। जो रिकमेंडेशंस आई है मैं क्विकली उस पर जाता हूँ, वो ये है कि 3 सब्जेक्ट्स में उन्होंने रिकमेंड किया है कि उनका परसेंटेज मार्क्स का सारे बच्चों को अक्रॉस द बोर्ड जो फर्स्ट ईयर के हैं उनके मार्क्स को उनको फायदा दिया जाए कि आगे चल के जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे कि ये बोर्ड की नाअहली और नाकामी की वजह से उन बच्चों की जिंदगी पे असर ना पड़े और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के हवाले से उनकी हक तलफी ना हो। तो इस हवाले से फिजिक्स के लिए 15% तजवीज़ किया है कमेटी ने, केमिस्ट्री में 20% तजवीज़ किया है और मैथ में 15% तजवीज़ किया है। तो ये परसेंटेज बताएं जी। फिजिक्स में 15%, केमिस्ट्री में 20% और मैथ में 15%। ये उन्होंने तजवीज़ किया है कि ये वो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कई मामला थे। अब आप जब आप रिपोर्ट पे देखेंगे तो उस पर आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि इन सब्जेक्ट में किस तरह बच्चों के साथ इस पूरे इम्तिहानी जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है उसमें ये हद तलफी हुई है। मजीद ये रिकमेंड किया गया कि इसमें जो मुलविस लोग हैं मुख्तलिफ सेक्शंस के उन पे एक्शन लिया जाए। उसके नाम इस रिपोर्ट में तजवीज़ नहीं किए गए थे मगर उन पर एक्शन का जो है वो रिकमेंडेशन, एक्शन लेने की रिकमेंडेशन मौजूद है। अभी मजीद उसको नाम का तयन करने के लिए और कौन से लोग होंगे इसमें उस पर कमेटी हमने तश्कील दी। वो उस कमेटी में असेंबली का सेक्रेटरी जो हमारी कमेटी का सेक्रेटरी है रिन साहब, सरोज लोधी साहब और यूनिवर्सिटीज और बोर्ड का जो सेक्रेटरी है, ये 3 लोगों पे मुश्तमिल रखा कि उनको ईएनडी रूल पे, जो ईएनडी रूल्स 1973 या 1974 के जो हैं एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये जो सारी रिकमेंडेशंस हैं ये समरी की शक्ल में यूनिवर्सिटी और बोर्ड सिर्फ और ये चीफ मिनिस्टर साहब को जो मिनिस्टर भी हैं यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के उनको भेजेंगे और वो अप्रूवल देंगे। उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, अगर मेरा कोई दोस्त और बोलना चाहे तो प्लीज।